Today I am going to explain the respiratory quotient and glyoxylate cycle. तो सबसे पहले हम देखेंगे रेस्पिरेटरी क्वोशंट। रेस्पिरेटरी क्वोशंट को रेस्पिरेटरी कोफिशिएंट भी बोला जाता है। इसको हम डिनोट करते हैं RQ से। रेस्पिरेटरी क्वोशंट का मतलब है कि जब रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट इनकी कंप्लीट ऑक्सीडेशन होती है तो इनसे कितने कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होते हैं और कितनी ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल कंज्यूम होते हैं, इन दोनों की रेशो को हम बोलते हैं रेस्पिरेटरी क्वोशंट। So the respiratory quotient is number of molecules of carbon dioxide produced to the number of molecules of oxygen consumed. Now there are three respiratory substrates which include the carbohydrates, protein and fats और तीनों का RQ different होता है। सबसे पहले हम देखेंगे RQ of carbohydrates। कार्बोहाइड्रेट्स में हम एग्जांपल लेते हैं ग्लूकोज की। तो जब ग्लूकोज की कंप्लीट ऑक्सीडेशन होती है तो ग्लूकोज इज C6H12O6। जब इसकी कंप्लीट ऑक्सीडेशन होती है इन द प्रेजेंस ऑफ 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन तो इट विल गिव राइज टू 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर प्लस एनर्जी। तो ग्लूकोज का रेस्पिरेटरी क्वोशंट है, यहाँ पे 6 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल प्रोड्यूस हुए तो इट्स द 6 कार्बन डाइऑक्साइड और 6 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल यहाँ पे कंज्यूम हुए तो इट्स द 6 कार्बन डाइऑक्साइड टू 6 ऑक्सीजन। तो अगर हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये है 1। तो जो कार्बोहाइड्रेट्स जिसमें एग्जांपल है ग्लूकोज, इसकी RQ रेशो है 1। अब हम देखेंगे रेस्पिरेटरी क्वोशंट ऑफ लिपिड्स। लिपिड्स आर ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल which include two components। एक तो है फैटी एसाइल चेन एंड सेकंड इज ग्लिसरॉल। अब ये जो फैटी एसाइल चेन है इसमें हम एग्जांपल लेते हैं पाल्मिटिक एसिड का। इसको पाल्मिटेट भी बोला जाता है। तो जब पाल्मिटिक एसिड की कंप्लीट ऑक्सीडेशन होती है तो पाल्मिटिक एसिड इज C16H32 एंड O2। जब इसकी कंप्लीट ऑक्सीडेशन होती है इन द प्रेजेंस ऑफ 23 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन देन इट विल गिव राइज टू 16 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 16 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर प्लस एनर्जी। सो द रेस्पिरेटरी क्वोशंट फॉर पाल्मिटिक एसिड इज, यहाँ पे 16 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल प्रोड्यूस हुए तो इट्स दी 16 कार्बन डाइऑक्साइड टू दी, और इस ऑक्सीडेशन में 23 ऑक्सीजन यूज हुए थे तो RQ इज 16 कार्बन डाइऑक्साइड टू 23 ऑक्सीजन। सो दी RQ रेशो इज 0.7। तो जो लिपिड्स हैं जिसमें हमने एग्जांपल ली थी पाल्मिटिक एसिड की, इनका रेस्पिरेटरी क्वोशंट है 0.7 विच इज लेस देन 1। तो अब हम लास्ट में देखेंगे रेस्पिरेटरी क्वोशंट ऑफ प्रोटीन्स। तो जो प्रोटीन्स हैं इनका रेस्पिरेटरी क्वोशंट है 0.9 विच इज ऑल्सो लेस देन 1। तो जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं इनका रेस्पिरेटरी क्वोशंट है 1, उसके बाद लिपिड्स का है 0.7 एंड प्रोटीन्स का है 0.9। मीन्स कार्बोहाइड्रेट का रेस्पिरेटरी क्वोशंट 1 है और लिपिड और प्रोटीन का जो रेस्पिरेटरी क्वोशंट है इट इज लेस देन 1। अब हम डिस्कस करेंगे ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल। जो ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल है ये यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स दोनों में होता है, लेकिन जो यूकैरियोट्स हैं इनमें भी सभी यूकैरियोट्स में नहीं होता। इट ऑकर इन सम प्लांट्स, सम प्रोटिस्ट एंड सम फंजाई। अगर हम प्रोकैरियोट्स की बात करें तो इनमें भी जो कुछ बैक्टीरिया हैं उनमें ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल परफॉर्म होता है। नाउ अब हम डिस्कस करेंगे ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल। तो ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल के फर्स्ट स्टेप में ऑक्सैलोएसीटेट एंटर करता है विच इज द 4 कार्बन कंपाउंड। अब ये जो ऑक्सैलोएसीटेट है ये कंबाइन होता है विद द एसिटाइल कोएंजाइम ए। ये जो एसिटाइल कोएंजाइम ए है इसकी प्रोडक्शन होती है ड्यूरिंग द फैटी एसिड ऑक्सीडेशन। तो जब ये एसिटाइल कोएंजाइम ए विच इज अ 2 कार्बन कंपाउंड, तो जब ये दोनों कंबाइन होते हैं तो यहाँ पे सिट्रेट की प्रोडक्शन होती है। सिट्रेट इज अ 6 कार्बन कंपाउंड। उसके बाद जो सिट्रेट है ये आइसोमेराइज होता है इनटू द आइसोसिट्रेट। नेक्स्ट स्टेप में आइसोसिट्रेट स्प्लिट होता है इनटू द 2 मॉलिक्यूल्स। फर्स्ट तो है ग्लाइऑक्सिलेट। ग्लाइऑक्सिलेट इज 2 कार्बन कंपाउंड एंड इस रिएक्शन से सक्सिनेट मॉलिक्यूल प्रोड्यूस होता है विच इज द 4 कार्बन कंपाउंड।
अब ये जो सक्सिनेट है ये क्रेब्स साइकिल में एंटर करेगा और यहां से ये एनर्जी की फॉर्मेशन में हेल्प करेगा। इस रिएक्शन को कैटेलाइज करता है एंजाइम आइसोसिट्रेट लाइएज। उसके बाद जो ग्लाइऑक्सिलेट है इसमें एक एसिटाइल कोएंजाइम ए कंबाइन होता है विच इज अगेन कम्स फ्रॉम द फैटी एसिड ऑक्सीडेशन। और जब ये एसिटाइल कोएंजाइम ए इसके साथ कंबाइन होता है तो दिस इज आल्सो द 2 कार्बन स्ट्रक्चर और यहाँ पे एक 4 कार्बन कंपाउंड बनता है विच इज द मैलेट। और यहाँ पे इस रिएक्शन में एंजाइम यूज होता है मैलेट सिंथेज। और इसके बाद लास्ट स्टेप में जो मैलेट है ये दोबारा ऑक्सैलो एसीटेट में कन्वर्ट होता है विद द हेल्प ऑफ एंजाइम मैलेट डिहाइड्रोजिनेज। अब यहाँ पे ये जो सक्सिनेट है ये क्रेब्स साइकिल में एंटर करेगा और वहां पे पहले ये कन्वर्ट होगा इनटू फ्यूमरेट और फ्यूमरेट फिर कन्वर्ट होता है इनटू मैलेट और ये जो मैलेट है ये आगे कन्वर्ट होता है इनटू द ऑक्सैलो एसीटेट। तो प्लांट्स में ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल परफॉर्म होता है इन द ग्लाइऑक्सिसोम्स और जब ये सक्सिनेट यहाँ से ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल से रिमूव होता है तो ये माइटोकॉन्ड्रिया में एंटर करता है फॉर द फर्दर ऑक्सीडेशन थ्रू द क्रेब्स साइकिल। सो दिस इज ऑल अबाउट द ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल। Thanks for watching. If you find the content useful, please like and share the video and subscribe my channel Biology on Earth.